हो चक्कर में? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? सालिम भाई आगे बढ़ो। सालिम भाई, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? और हाजी सालिम और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हम सब मैं हाजी सालिम कुरैशी आज भारत नगर में चाली पे आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल है। हर एक उम्मीदवार हर एक पार्टी से आप लोगों के बीच में आ रहा है। एक गद्दा माहौल बनाया गया है। यहाँ पे खुलेआम नंगा नाच चल रहा है, दौलत लुटाई जा रही है। चाली की आवाम समझदार है, आप सब समझ सकते हो ये नाजायज पैसा कहां से आ रहा है। ये जो पैसे का नंगा नाच यहाँ पे चल रहा है, यहाँ की भोली भाली आवाम को भड़काने का काम, नौजवान लड़कों को भड़काने का काम, कुछ पैसों में लोगों को खरीदा जा रहा है। आप इस साजिश को समझो कि ये दौलत कहां से आ रही है बांटने के लिए, और ये दौलत क्यों बांटी जा रही है। आज चाली पे एक छोटा सा इलाका है, वो तबाह बर्बाद कर दिया तबाह बर्बाद कर दिए, तोड़ के नेस्तो नाबूद कर दिए। ना कोई पेपर का ठिकाना है, ना एग्रीमेंट का, ना शेयर सर्टिफिकेट का। यहाँ पे आप लोगों के घर है, ये बस्ती आप लोगों ने बसाई है, यहाँ पे हक आपका है, और चंद पैसे के लिए उसे मत तबाह करो, मत तबाह करो। ये आपकी मिल्कियत है। कल 2 दिन पहले एकनाथ जी शिंदे साहब ने आके भारत नगर में एक वादा किया है कि भारत नगर में 33-5 की स्कीम लागू की जाएगी। एकनाथ जी शिंदे साहब एक बहुत ही मोतबर और जबान देने वाला आदमी है। उसने जबान दिया है क्योंकि वो खुद हाउसिंग मिनिस्टर है। वो खुद हाउसिंग मिनिस्टर है और ये खाता उन्हीं के पास है। ये डेवलपमेंट की जो फाइल जाएगी कहीं पे भी घूमेगी, आखिरी सिग्नेचर एकनाथ जी शिंदे साहब का होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो लोग यहाँ पे आज कुछ नौजवानों को बहकाकर आपका वोट मांग रहे हैं, ये आपके घरों को बेचना चाहते हैं। जो खुद कह रहे हैं कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब का बच्चा हूं, तो गरीब का काम ये नहीं है कि गरीब का घर उजाड़ दे, गरीब का घर बर्बाद कर दे। सोचो इस बात को जरा, समझो इस बात को जरा। 1.5 साल पहले एमपी का इलेक्शन हुआ, इनकी खासदार बनी, भारत नगर के वोटों से बनी। कहां है आज वो? कहां है आज वो? बताओ। आज तक आपके लिए आवाज उठाई? आप लोगों के लिए आई वो? 1 साल पहले, 1.25 साल पहले एक आमदार बना, यहीं पे खड़े होकर चीख रहा था कि 33-5 करवा के दूंगा। क्या करवा पाया? हमारे वोट ले गया, हमारे वोटों से जीत गया,
और जीतने के बाद कहा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे वोट देकर मुझे एमएलए बनाया, आमदार बनाया, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारी सरकार नहीं है। तो हमारा काम क्या है? जिसकी सरकार है उसको वोट दो, अपने घरों की लड़ाई लड़ो, अपने छतों की लड़ाई लड़ो। अब आएंगे और कहेंगे 2 दिन में कि ये बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी के लोग हैं। अरे हमारे समर्थन बीजेपी को है, लेकिन हमारी लड़ाई आपके हक की है, आपके घरों की है। तुम निकम्मे हमारा वोट तो ले जाते हो, लेकिन सरकार नहीं बना पाते, हमारे लिए लड़ नहीं सकते। तो हमारा काम ये बनता है कि जो सत्ता में है, एकनाथ जी शिंदे साहब, हम उनका साथ दे। एक बार मौका देके देखो एकनाथ जी शिंदे साहब को, दिए ना एमपी में कांग्रेस का साथ, क्या करी? एमएलए में मशाल का साथ क्या किया? एक बार तीर कमान का भी साथ देके देखो ना। ये कुछ नहीं कर पाए और ना कुछ करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते आप लोगों के लिए। एक बार एकनाथ जी शिंदे साहब के ऊपर भरोसा करो। 33 बात की स्कीम मैं वादा करता हूं, मैं लाके दूंगा। एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर भरोसा करो। अरे जब इनका आमदार, इनका खासदार एमपी एमएलए कुछ नहीं कर सकता, तो इनका नगर सेवक जीत के क्या करेगा? जोर पर जोर डालो। उनका नगर सेवक जीत के जिस तरह से 53 से 64 बर्बाद किया, वैसे ही आपका इलाका भी बर्बाद कर देगा। आप सब जानते हो उसके अखलाक, उसका तरीका, उसके काम, उसके शौक, सब जानते हो नहीं जानते हो? बहकावे में बताओ, आपके घरों की कीमत 3-3, 4-4 करोड़ रुपए है। ऐसा नहीं में अगर आप चले गए तो 3-4 करोड़ और डूब गए, फिर रहना वही 30-40-50 लाख रुपए में। अगर आप चाहते हो कि आपके घरों की कीमत बढ़े, 33 लागू हो, तो एकनाथ शिंदे साहब का साथ दो। कोर्ट की आज तारीख थी 13 तारीख, शिंदे साहब ने बोल के उसको आगे बढ़वा दिए, 17 तारीख मिली है आज। मैं उस बीच में शिंदे साहब से बात करूंगा। इनके खासदार और आमदार को वीपी के पास बैठने के लिए मायना में 3-3, 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये भाई, आपका बच्चा, ये दोस्त डायरेक्ट जाके मिलता है वीपी से। और जो मेरे दोस्त, मेरे भाई बैठ गए, उनके साथ में चल रहे कुछ पैसों के लिए। सोचो घर आपका भी है यहाँ पे, एक 5-25 हजार के लिए अपना घर का दाम मत लगाओ, अपना घर का दाम 5-25 हजार रुपए में मत लगाओ। मैं फिर वक्त कम है, आगे भी जाना है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इनकी साजिश को समझो। 15 तारीख के दिन 3 नंबर बटन दबा के, शिवसेना के धनुष बाण के निशान के आगे बटन दबा के एकनाथ जी शिंदे साहब के हाथ मजबूत करो। आपके भाई को जिता के लाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे जीत गया भाई, जीत गया।
बटन नंबर 3 सालिम भाई, बटन नंबर 3 सालिम भाई, बटन नंबर 3 सालिम भाई। सालिम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सालिम भाई आगे बढ़ो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ आज अम्बेडकर नगर सोसाइटी में वो लोखंड में लटका दे, लोखंड में। हाजी सालिम कुरैशी आया हूँ आप लोगों से वोट की अपील करता हूँ। मैं ज्यादा बात यहाँ पे नहीं करूंगा। आज अम्बेडकर नगर के लोग जो तकलीफ उठाए हैं बरसों बरस से, जो उनको तरसाया गया, परेशान किया गया, भाड़ों की तकलीफ हुई, दिक्कत हुई, नहीं मिले, 9 साल 10 साल के बाद यहाँ पे जाके घर मिला। आप लोगों ने जो तकलीफें उठाई है मैं बिल्कुल जानता हूँ। आप लोगों को जो आने जाने की दिक्कत हो रही है, अभी तक के यहाँ पे आप लोगों को सही रास्ता नहीं मिला है। बिल्डर की तानाशाही, बिल्डर की दादागिरी अब नहीं चलेगी। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों के लिए अंदर आने के लिए सही रास्ता चाहिए तो बिल्डर के दलालों से बचिए, बिल्डर के नौकरों से बचिए। बिल्डर के दलाल, बिल्डर के नौकर आज आप लोगों के बीच में आके वोट मांग रहे हैं। 53 से 64 बर्बाद कर दिए और आज आप लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं। आपका जो रास्ता है वो भी खाने के चक्कर में, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो रास्ता मिले तो आपको एकनाथ शिंदे साहब का हाथ मजबूत करना होगा, महायुति का हाथ मजबूत करना होगा, सालिम कुरैशी को जगा के लाना होगा। 3 नंबर बटन, तीर कमान हमारी निशानी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, वक्त खत्म होने वाला है प्रचार का। सुना क्या? मैं जानता हूँ कि सभी लोग, सभी उम्मीदवार, हर पार्टी का आपके बीच में आया होगा और हर किसी ने अपनी अपनी पार्टी के नाम पे आपसे वोट मांगे होंगे। मैं आप लोगों से कुछ बात करके यहाँ से आगे चलूंगा। वक्त प्लॉट नंबर 12 और प्लॉट नंबर 11 के बीच में खड़ा हूं मैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना काम हुआ है। ये रोड जहाँ पे हम खड़े हैं, ये रोड हमारी देन है, हमारे फंड से पास हुआ। 12 नंबर 12 एक कोई गली नहीं बची होगी जो सालिम कुरैशी ने नहीं बनाया। पानी की लाइन हमने दी, जो काम 12A ने भरपूर मुझे वोट दिया था। 11 नंबर से बहुत अच्छे वोट मिले थे 2017 में। आज फिर मैं आया आप लोगों के बीच में काम की। पहले तो मुझे अपने नाम से वोट दिया था, आज मैं मेरे काम की निस्बत पे आपसे वोट मांग रहा हूँ। बाकी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बगैर नाली पानी का ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन अपने घरों की लड़ाई है। आने वाले 5 साल में जो लोग बिल्डर की दलाली कर रहे हैं, कुछ पैसों से नंगा नाच कर रहे हैं, बिल्डरों से पैसा खाकर आप लोगों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से 53 से 64 बर्बाद हो गया है, अगली नजर, अगली बारी उन लोगों ने 12A पे रखे हैं। मैं कहना चाहता हूँ भारत की आवाम से कि समझो ये साजिश है, ये पैसा क्यों लुटाया जा रहा है, ये कौन शख्स है, ये शख्स कौन है जो आपके बीच में नंगा नाच कर रहा है पैसे का, उड़ाया जा रहा है पैसा यहाँ पे बेहिसाब। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? ये पैसा आप लोगों के हक का पैसा है। ये घरों की कीमत अगर
33-5 की स्कीम में होती है जो एकनाथ जी शिंदे साहब ने वादा किया है। आपके घरों की कीमत 3 से 4 करोड़ होगी। आपके घरों की कीमत 3 से 4 करोड़ होगी। 53 से 64 बर्बाद कर दिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ 53 से 64 के लोगों को भी कि तुमसे जो हो सकेगा, जो बन सकेगा मैं वो करूंगा। 2017 से लेके 2022 तक के एक ईंट भी डालने नहीं दिया था मैंने बिल्डर को। 53 से 64 हर जगह पे जो भी उनकी काम मेरा नगर सेवक का काम खत्म होने के बाद चली। आप लोगों को घर की हिफाजत करना आपके हाथ में। एकनाथ शिंदे साहब ने वादा किया है कि 33-5 के स्कीम में भारत नगर का काम होगा, स्कीम पास होगी। कुछ नशेड़िए, कुछ दलाल, कुछ ब्याज खाओ आज झंडा किसी और का लेके और डंडा किसी और का लेके तोहमतें लगा रहे। अरे जब इंसान किसी का मुकाबला नहीं कर सकता तो लोगों की बुराई बदनामी शुरू कर देता है। बताओ, एक जगह मेरा चेहरा रखो, एक जगह और दूसरे का चेहरा रखो और बोलो कौन तुम्हारे वोट का हकदार है। मुझ पे हमला किया गया, मुझ पे हमला हुआ तो आज हंसी बना रहे। अगर तुम पे 350 का डायबिटीज है, तुम 6 दावे लेके दिखा दो। मैंने तो 56 दावे ले लिया पेट पे मेरे। ये लड़ाई मेरी नहीं थी, ये आप सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। तो आप समझो, इनके झांसे में मत आओ, इनके झांसे में मत आओ। जो नौजवानों को बेटा दिया गया 5-25 हजार रुपए के लिए, आपका ही घर है, ये 5-25 हजार रुपए के लिए ले लेके आप अपने 3 से 4 करोड़ का नुकसान मत करो। आप मेरे भाई हो, साथी हो, दोस्त हो, आपको भी समझा रहा है। ऐसे लोगों के साथ मत दो जो आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। मैं लड़ रहा हूँ और ये मेरा जख्म जो पेड़ पे लेके खड़ा हो, ये निशानी है उसकी। मजाक उड़ा लो जितना उड़ाना है। 16 तारीख के दिन आपको पता चलेगा कि आवाम किसके साथ है। 15 तारीख के दिन 3 नंबर बटन धनुष्बाण तीर कमान हमारी निशानी है। आप सबसे गुजारिश है कि ये इलेक्शन आपके हक की लड़ाई है। आप अपना बटन दबा के मुझे जिताइए। आपका घर बचाने की जिम्मेदारी हाजी सालिम को मैं इससे पहले आ जाना चाहता था, इससे पहले आपके बीच में आके बात करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं आ पाया। कुछ वजह थी, पूरा भारत नगर जानता है क्या वजह थी। एक कायराना हमला मुझ पर किया गया, उसकी वजह से मेरे 4 दिन प्रसाद के टूट गए। मैं नहीं आ पाया। मैं बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को बेशर्मों को कहना चाहता हूँ कि जो मजाक आजाद मेरा बुला रहे हो, नाजायज मैंने जख्म ले लिया मुझ पर, ये कह रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने अगर 350 डायबिटीज है और अगर तुम्हारे अंदर बूढ़ा है तो तुम 6 टाके लेके लगा दो अपने पेड़ पे। मैंने तो 56 टाके ले लिए अपने ऊपर। तो बेशर्मों मुनाफिकों को मैं वो कहना चाहता हूँ जो सामने मिलके मुस्कुराते गले मिलते और हाथ में खंजर लेके कभी भी पीठ पे खोपने के चक्कर में रहते। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर दोस्ती करो तो मर्द की दवा करो, दोस्ती करो तो भी मर्द की दवा करो और दुश्मनी करो तो भी मर्द की दवा करो। ये मुनाफिकों वाली हरकतें बंद कर दो। मैंने तो दिल से तुझे दोस्ती करी थी। हॉस्पिटल आके मुझसे मीठी मीठी बातें करके गया, मेरे घर वालों से मीठी मीठी बातें करके गया और यहाँ पे आके मेरी बुराई कर रहा। तेरी लायकी नहीं है कि मैं तेरी बुराई करूं। अल्लाह ने अगर शक्ल अच्छी नहीं दी है तो कम से कम दिल तो अच्छा रखना।
जैसी काली शक्ल वैसा ही काला दिल भी है। ये बेशरम मुनाफिक हॉस्पिटल में आके तो मुझे दिलासा दे रहा था और दूसरे दुनिया पे आके मेरी बुराई कर रहा है। आज का हुआ बात कुछ भी कर सकता। क्या बात है? क्या बात है? जान दो इसकी लायकी नहीं है, उसकी लायकी नहीं है, उसकी लायकी नहीं है कि मैं उसके बारे में बात करूं। आज का वक्त, आज का माहौल वक्त बदलने का है, हालात बदलने का है। ये रंग बदलते लोगों को मैं बाद में समझ लूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज कोर्ट की तारीख थी, 12 के लोग भी वहाँ पे गए थे। कुछ ऑर्डर आने वाला था प्लॉट नंबर 11 का, जिसका फर्क 1 से 4 के लोगों को भी पड़ सकता था। एकनाथ जी शिंदे साहब ने फोन करके वो तारीख आगे बढ़ा दी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये घर लड़ाई गटर नाली बाथरूम पानी की नहीं है, ये आपके घरों की है और आपको आपका घर 33-5 में सिर्फ एकनाथ जी शिंदे दिला सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि 15 तारीख के दिन तीर कमान के सामने का बटन दबाकर आप मुझे विजय करें और अपने हक अपना घर मैं अपने वादा करता हूँ, ना कि किसी शराबी नशेड़ी चुहरी या